हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट आउट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, इस पॉइंट पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को क्वेरीज आते हैं कि सर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है कि जिसमें आपको अच्छी एक्यूरेसी और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको। आप हर टाइम पे प्रैक्टिस करोगे, हर टाइम फ्रेम पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है कि 1 मिनट का चार्ट देखकर आप बड़ा ट्रेड प्लान करते हो बट वहाँ पे आपका ऐसा हिट हो जाता है। वहीं आप 15 मिनट का चार्ट में कंफर्मेशन देखते हो बट 5 मिनट का चार्ट में आपको रिवर्सल दिखता है। तो ये सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। किस टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ट को अच्छे से पढ़ना और क्या टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट करता है, इस बात को समझना। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा कि अच्छा पैसा बना सकते हो। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड लेना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, एकदम बेसिक पॉइंट, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अगर इस ट्रेड को प्लान कर रहे हो तो आपका विज़न क्या है। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपका क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आपका क्या प्लान होना चाहिए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपका क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि आपको क्या पॉइंट होना चाहिए। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो सिंपल से आप प्लान कर सकते हो कि आप सभी को पता है कि एक स्कैल्पर पूरे दिन भर में आप मैक्स टू मैक्स 5 to 8 ट्रेड ले सकते हो एक स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्कैल्पर का प्रॉफिट बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल्स टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो 5 से 8 ट्रेड लेने के लिए आपको 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम आप यूटिलाइज कर सकते हो और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूटिलाइज कर सकते हो। ये दो टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए, जिसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत छोटे हैं और लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो आपके लिए स्कैल्पर है अगर आप हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट और 5 मिनट। इस दो टाइम फ्रेम पे आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनाकर अगर आप ट्रेड करते हो तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिंपल, अगर आप पूरे दिन भर में आप कम ट्रेड लेना प्लान कर रहे हो, आप सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लेना प्लान कर रहे हो, तो आपको ये प्लान करना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है ट्रेड लेने की, बट आपके ट्रेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिंपल, आप एक बात समझ सकते हो कि अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम जो प्रॉफिट होगा ना वो 1:1 का हो सकता है। ठीक है, बट आप 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड लेते हो तो आपका जो रिस्क रेशियो होगा वो 1:2 होगा, 1:3 होगा। तो आप यहाँ तक प्लान कर सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, आपको दिन भर में ट्रेड बहुत कम मिलता है, बट जो आपको ट्रेड मिलेगा उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ही ट्रेड दिन भर में कर पाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहीं हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सभी को पता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप पूरा ट्रेंड आप कैप्चर करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सिंपली जब तक स्विंग के साथ आप फ्लो हो जा रहे हो तब तक आपको फ्लो मतलब जब तक आप स्विंग के साथ फ्लो कर रहे हो तब तक आपको उस स्टॉक में, उस ट्रेड में बने रहना चाहिए, जिसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर में एक ही ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो 1 आवर का चार्ट होगा। और 1 आवर के चार्ट में आपको बहुत ही कम ट्रेड देखने को मिल सकता है। आपको हो सकता है कि एक ट्रेड आज के दिन देखने को मिले और वही ट्रेड आप कंटिन्यू कल के दिन तक फॉलो कर रहे हो सकता है 2 से 3 दिन तक आप उस ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हो 1:5 का ट्रेड मिल सकता है, 1:10 तक का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। मीन्स अगर आपने किसी भी स्टॉक को इस रेंज के पास बाय किया हुआ है तो आप बिंदास स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो एक रेंज के लिए, क्योंकि आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो। तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको किस टाइम फ्रेम पे सूटेबल पे देखने को मिलता है। बट एक बात आप हमेशा याद रखो, अगर आप एक
बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट और 15 मिनट का होगा। क्योंकि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको मल्टीपल्स टाइम ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर बिगिनर हो तो आपको मैक्स टू मैक्स पूरे दिन में 2 से 5 ट्रेड के बीच में करना चाहिए, इससे ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो, इस रेंज के पास आपको अच्छे ट्रेड भी प्लान हो सकते हैं और आपको 2 से 5 ट्रेड मैक्स टू मैक्स आपको पूरे दिन भर में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आई होप आपको सारे पॉइंट कवर होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या प्लान करना चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो क्या प्लान करना चाहिए, अगर आप स्कैल्पर हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्कैल्पर के लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1:1 का ही टारगेट आपको मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा, बट आपको ट्रेड बहुत ज़्यादा लेना पड़ सकता है। अगर आप 7 से 8 ट्रेड लेते हो तो 7 से 8 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। उसकी भी एक्यूरेसी बहुत कम है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन भर में 8 प्लान करते हो, 8 में से आप 5 स्टॉक ट्रेड में सही हो सकता है कि 3 आपका गलत हो, ऐसे प्लान हो सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलता है वो 5 मिनट और 15 मिनट का है। आई होप आपको सारी पॉइंट कवर होना चाहिए कि अगर आप बिगनर हो तो आपको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। आई होप वो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।